उल्टा इसमें मैम मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे सर उस टाइप का। अच्छा चलो छोड़ो। ओके डेट क्या आज? 22। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अक्षर आ गया आज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले यहाँ पे एक चीज है जो मैंने शायद तुम लोगों को बताई थी, अगर याद हो तो। किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं दोबारा, बाकी ठीक है मैंने देख लिया आज। मैंने एक चीज लिखवाई थी कि कॉपर डज नॉट लिबरेट H2। यस मैम बताया था तो इसका H2 बताया था फ्रॉम मिनरल एसिड्स, यही बताया था मैंने। अब ध्यान से सुनना एक चीज, मिनरल एसिड कौन से होते हैं आपके? HCl, H2SO4 भी आपका मिनरल एसिड है। तो कॉपर, तो ध्यान से देखना इसको एक बार, कॉपर तो HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 ले लोगे या डाइल्यूट HNO3 ले लोगे तब भी वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। बट क्योंकि HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से आपके H2SO4 HNO3 अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर आप कंसंट्रेटेड ले लेते हो, इधर देखो एक बार, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हो या कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हो तो रिएक्शन हो जाती है, ये मैंने बताया था। लेकिन मैंने शायद यहाँ पे प्रोडक्ट में कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे बोल दिया था कि H2 गैस लिबरेट होती है, अगर आपने चेक किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे H2 गैस लिबरेट नहीं होती है। जब कॉपर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप ट्रीट कराते हो तो वहां पे SO2 गैस लिबरेट होती है, और इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NO3 आपको कॉपर नाइट्रेट मिलता है, साथ ही साथ ये वाली NO2 वाली गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसको प्लीज वहां पे करेक्ट कर लो जहां पे मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं कुछ देख रही थी तो मैंने वो नोट्स देखे तो मेरे को याद आया, मैंने कहा अरे H2 नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, रख लोगे अभी? ठीक है। एक और चीज, अगर आपको याद हो तो मैंने एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया था आप लोगों को। मैंने H2O5 था ना, NO और सल्फेट था, है ना, ये था। तो मैंने इसमें मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था कि ये किसके टेस्ट के डिटेक्शन के लिए होता है, नाइट्रेट के लिए, यही आई थिंक बोला था, मुझे देखो याद नहीं है नाइट्रेट बोला था या सल्फेट बोला था। NO3 अगर आपको पता लगाना है कि आपके सैंपल में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए आप ये ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मैंने एक बार दोबारा बता दिया, हो सकता है पता नहीं मैंने सल्फेट बोल दिया हो, तो ये देख लेना उसको एक बार। ठीक है, तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं जो आज मुझे कराना है आपको। कितने बच्चे ज्वाइन कर गए? 24। एक तो पहली बात है टाइम पे आया करो। ठीक है, कोमल आप आई थिंक परसों एब्सेंट थे ना? ठीक है मैम। चलो केमिकल रिएक्टिविटी वाला टॉपिक नहीं करवाया मैम? हाँ प्रियांशु, केमिकल रिएक्टिविटी वाला टॉपिक नहीं करवाया मैम? ये वाला मैंने आई थिंक बता दिया था तुम लोगों को, एक बार देखना। ये बता दिया था क्या? एक बार फिर देख लो दोबारा। मैंने कहा था जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उनका आयनिक करेक्टर होगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, इट मींस जो उनमें बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है, उसको कोई बात नहीं कोमल, ठीक है देख लूंगी मैं, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। तो MnO जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर MnO2 एम्फोटेरिक होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा तुम्हारा? MnO2O7। और ध्यान रखना जब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में वो जो मैंने NCERT की स्निपिंग लगा रखी थी जिसमें मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही थी कि वेनेडियम +5 में ये BF5 वाला शो करता है, ऐसे ही Mn जो है +7 में हेलाइड्स में नहीं शो करता, ये वाला कंपाउंड होना है। ये पेपर में आए हुए हैं, आप लोग आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। यस मैम।
ठीक है। और आई थिंक ये भी बताया था कि आयरन और कोबाल्ट का एक ट्राई हैलाइड मिलता है, उसके अलावा कोई भी ट्राई हैलाइड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है। क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलो, इतना तो हमारा हो गया था, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देख ली थी। आज बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। आपके सिलेबस में KMnO4 की प्रॉपर्टीज है और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज है। ट्राई करूंगी कि दोनों आज ही खत्म हो जाए, बाकी देखते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ KMnO4 की प्रॉपर्टी। क्या नाम होता है इसका? परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। ट्राई करूंगी कि क्लास में ही आप लोग लर्न करके जाएं, घर पे सिर्फ एक बार फटाफट से ऊपर ऊपर से रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करें, ठीक है। और ये चाहे आपका जो ये आपकी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को कराऊंगी परमैग्नेट की और डाइक्रोमेट की, चाहे वो आपका लेवल नीट हो, चाहे आपका लेवल वो मेंस हो, चाहे आपका वो लेवल एडवांस का हो, एनसीईआरटी में से ही पूछते हैं। बस एडवांस में ये होता है कि एनसीईआरटी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी होती, तो एक एक लाइन से एडवांस वाले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, आप अगर अभी फ्री है ना थोड़ा, तो अभी 2023 का पेपर आया है केमिस्ट्री का एडवांस का, वो आप प्लीज एक बार देख लेना। वैसे ही कह रही हूँ, देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें, ठीक है। बाकी आप लोगों को, चलो इधर देखो, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। ये कैसा कलर होता है इसका? डीप पर्पल कलर। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कलर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो परमैग्नेट से ही ध्यान रखना पर्पल कलर, ठीक है। परमैग्नेट से ही ध्यान रखना पर्पल कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली आपकी, ध्यान से सुनना, आपको ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहो, और जो मैं एक्स्ट्रा रिएक्शंस लिखवाऊंगी आपको वो एनसीईआरटी में ही नोट डाउन करते रहो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है आपका कि प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 को यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला यहाँ पे है लैब मेथड। लैब मेथड का मतलब समझ रहे हो कि लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है KMnO4 को, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया है, कोई सोल्ट लिया है मैग्नीज का, ठीक है, +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रखना, मैं बैलेंसिंग वगैरह नहीं सिखा रही हूँ आपको। बैलेंसिंग अपा कहाँ सीख के आए थे, मतलब तुम लोग कहाँ सीख के आए थे, रिडॉक्स वाली रिएक्शन पे सीख के आए थे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डी ब्लॉक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है, क्या अप्रोच रहने वाली है, वो चीजें मैं आपको आज पूरे लेक्चर में सिखाने वाली हूँ, किस तरीके से आपको रिएक्शंस लर्न करनी है। क्योंकि मैकेनिज्म तो है नहीं, अब जहां मैकेनिज्म नहीं होता वहां पे फिर क्या आ जाता है, रट्टाफिकेशन आ जाती है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पे आपको लर्न कैसे करनी है चीजें। तो सबसे पहले है लैब मेथड है अपना। तो जो मैग्नीज है आपका, मैग्नीज साल्ट है, Mn+2 में है वो, उसकी रिएक्शन किससे करवाई है बच्चे, ध्यान से देखो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट से। याद करो, इसका नाम शायद मैंने पहले भी लिया था, H2OA2। ये क्या होता है तुम्हारा, मार्शलेस एसिड होता है। क्या होता है, मार्शलेस एसिड होता है, अगर तुमने पी ब्लॉक पढ़ा है तो, ठीक है। पी ब्लॉक में से भी अब मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। आपसे ये पूछा जाता है, आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें किस वाले केस में पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। यू नो पर ऑक्सी लिंकेज, जैसे आप H2O2 पढ़ते हो, मैम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी आपकी पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या किया है, Mn2+ किसमें चेंज हो गया, बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम, किसको प्रिपेयर करना चाहते हैं हम, KMnO4 को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आपका यहाँ पे परमैग्नेट मिल गया, ठीक है। जो H2OA2 नेगेटिव है, आप एक बार एक काम करेंगे, H2OA2 नेगेटिव में मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे कितनी है, कोई मुझे बताएगा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मैम 7 +4 मैम। है +4 +7, वही क्या बोल रहे हो, 7+6 6 है मैम, 6। 2x - 16 - 2, तो कितना हो जाएगा ये, -2 + 16 कितना हो जाएगा, 14। 14 to 7। 6 कौन बोल रहा था, में तो एवरेज है। ठीक है।
अगर आपने इससे निकाला होगा तो 7 आ रही होगी, आपको इससे निकालना था। ये देखो, इससे निकाल के निकाली होगी तो +6 आ रही होगी। मैम Yes, जैसे ma'am. हम इसी से निकालना Bond है। उससे फिर 6 आ रही है माइनस, इधर देखो, -2, -1 और -1 कितनी आएगी? +6। ऐसे मैम मत, मैंने इसी से ही बोला था ना +6, तो इधर नहीं देखा था। ठीक है, ऐसे मत निकाल के आ जाना। अब मैम ये Yes. कैसे हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना भाई, मतलब जो चैप्टर है वो तुम्हारा। चलो, तभी मैंने जान करके निकलवाई है तुमसे। चलो, तो इसकी +6 है और इसकी क्या है यहाँ पे, सल्फेट की? +2 और -2? हाँ जी, -2 मैम। सल्फर की यहाँ पे कितनी है ऑक्सीडेशन? सल्फर मैम +6। 6 मैम। +6 आ रही है, यस मैम। ठीक है, ओके, एक मिनट रुको। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? इधर ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, जो ये लैब मेथड है, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, x - 8 -2 +6, ठीक है। और Mn+2 किस में ऑक्सीडाइज हो चुका है? बोलो, +7। समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, Yes, ये क्वेश्चन आपका नीट में ही आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, शायद जेई में भी आया हुआ है, कि जब आप Mn2+ की रिएक्शन पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ कराते हो तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो आंसर विल बी 6। ये है आपका लैब मेथड, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो? आप क्या लेते हो? MnO4 2- लेते हो, उसका ऑक्सीडेशन कराते हो और आपको क्या मिल जाता है? परमैग्नेट। मैं कहूंगी ये रिएक्शन लर्न मत करना, नो नीड टू लर्न दिस, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप अपना छोड़ सकते हो, पहले बता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन अभी बाद में भी आएगी तो हम उसको दूसरे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चल मैम, जो आपने ऊपर वाले रिएक्शन में बताया था मैम, वो जो सल्फर की मैम ऑक्सीडेशन सेम रहती है ना? हाँ, यहाँ पे S2A2- का +6 रहेगा, यहाँ पे सल्फर की भी +6 ही है, ठीक है। अगर आप वैसे वाले मेथड से निकालोगे तो 7 आएगी, ठीक है, 7 आएगी, वो नहीं होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। S2OA2- में सल्फर की क्या होती है तुम्हारी? 6 होती है, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं, ओके। उसके बाद है, यहाँ पे लिखो, जो आपकी बुक्स में भी प्रिपरेशन लिखी हुई है, यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ। फर्स्ट है, आपको क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं हम बेटा? प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4। तो ध्यान रखना, पहले हम कर रहे हैं कि KMnO4 को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो पोटेशियम परमैग्नेट को प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? हम उसके ओर से प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखना, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? उनके ओर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 का ओर कौन सा होता है। तो KMnO4 का ओर होता है MnO2। इसका नाम लिखो सारे बच्चे, क्या होता है? पायरोलुसाइट ओर। क्या नाम होता है? पायरोलुसाइट ओर, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? एल्कली के साथ कराते हो। एल्कली बोले तो बेस, Yes, ma'am. एल्कली मेटल का बेस KOH, साथ ही साथ एयर की प्रेजेंस में कराते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया O2, मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चा O2। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्यूजन मिक्सचर, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो अपने पायरोलिसाइट ओर से, जो कि KMnO4 का ओर है, तो आपको पहले क्या मिलता है? K2MnO4 मिलता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको परमैग्नेट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको परमैग्नेट नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट आयन लिखो। अब पोटेशियम है तो आगे पोटेशियम लिख देना, पोटेशियम मैग्नेट। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब इस K2MnO4 की आप जब ऑक्सीडेशन कराते हो,
चाहे आप एसिडिक ऑक्सीडेशन कराओ, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओ, है ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे एसिडिक ऑक्सीडेशन करा रही हूँ H+ की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा KMnO4 मिलेगा। क्या मिलेगा, KMnO4 मिलेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे H+ लिख ही देती हूँ, एक तो KMnO4 मिलेगा जो हमें चाहिए होगा। आई नो बोरिंग है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अब 4 नंबर लेने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। KMnO4 है, साथ ही साथ जहां से शुरू किया था वही वापस मिलेगा MnO2, साथ में क्या मिलेगा, KCl मिलेगा और पानी मिलेगा। KCl कहाँ से आया होगा, मान लो कि जो मैंने एसिड लिया है वो HCl लिया है, तो K और Cl मिलके KCl मिल जाएगा। ये कौन से कलर का होता है बच्चे, पर्पल कलर का होता है। क्या नाम है इसका, पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट। मैम, हाँ मैम जी ये और लिया है, ये क्या नाम है या फिर और का किसका मतलब है, और क्या होता है, कौन बताएगा, और क्या होता है, कहाँ होते हैं और, धरती के अंदर, धरती के अंदर? कौन बताएगा, बताओ बताओ। खजान होती है। हाँ खजान, कहाँ मिलती है खजान, धरती के अंदर, धरती के अंदर। मैम और मैम जो पार्टिकल्स मैम जो सब्सटेंस होते हैं जिससे हम प्योर अलग अलग जगह पे मिलते हैं मैम। ठीक है, कोई पहाड़ पे मिलता है, कोई अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, कोई अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है, कोई कहाँ मिलता है। तो जो आपका KMnO4 है उसके ओर से ही उसको प्रिपेयर कराओगे, तो MnO2 क्या है, KMnO4 का ओर है और इसका नाम क्या है, पायरोलिसाइट ओर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, बच्चों को यही नहीं पता होता पायरोलिसाइट ओर है क्या, नाम है ये MnO2, ठीक है। यस ओके, तो KMnO4 का कलर पर्पल होता है, MnO2 का कलर क्या होता है आपका, ब्राउन होता है। ध्यान रखना ये वाली चीज। फिर से बोलूं, क्या किया आपने, MnO2 लिया, KMnO4 का और लिया है, जिसको आपको प्रिपेयर करना उसी का और लेना है। जैसे मैं डाइक्रोमेट को आपको प्रिपेयर करवाऊंगी तो उसको आपको डाइक्रोमेट का और लेना पड़ेगा, क्रोमाइट और जिसको बोलते हैं, अभी आगे आएगा। तो MnO2 की रिएक्शन आपने किससे कराई, एल्कली और O2, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, फ्यूजन मिक्सचर। डायरेक्ट आपको पर मैग्नेट नहीं मिलेगा, पहले पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा जो ग्रीन कलर का होता है। फिर जब आप उसकी ऑक्सीडेशन कराओगे, बेशक आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओ चाहे आप एसिडिक ऑक्सीडेशन कराओ, सिंपल इतना ध्यान रखो, देन आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट मिलेगा। साथ ही साथ जहां से जिस ओर को लेके शुरू किया तो वही मिल जाएगा, साथ में साथ KCl O2। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान रखना। ये कैसे, हमें रिएक्शन गिवन नहीं है हमें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में है ये, हम नहीं है। मैम रिएक्शन एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है, लेकिन उन्होंने क्या लिख रखा है, डायरेक्ट लिख रखा है MnO2 लिख के, ऐसे Yes, उसको लिख दिया होगा Yes, फ्यूजन मिक्सचर, ऐसा मतलब शॉर्टकट में लिखा होगा, तो आपको ये अच्छे से लिखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिख लो या कहीं और लिख रहे हो तो वहां लिख लो, ठीक है। दूसरी चीज आती है बच्चे इनकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुन लेना। स्ट्रक्चर किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। दिस इज योर पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है, देखो दिखाया भी वैसे हुआ है। और ये क्या होता है, डीप पर्पल होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है। और ये आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका कलर किस वजह से आ रहा है, इनका कलर किस वजह से आ रहा है। एक मिनट ना, चलिए। हाँ, तो कलर के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि Mn में D इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखें, यस देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, MnO4 नेगेटिव की +7, D 0। यहाँ पे निकालो, Mn की +6 आ रही होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और मैंने कहा था अगर एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कलर किस वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से आता है। और अगर यहाँ पे D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर यहाँ पे वॉयलेट कलर, या सॉरी अगर मैं बोलूँ पर्पल कलर किस वजह से आ रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ट्रांसफर मेटल। वेरी गुड। सेकेंड चीज क्या है,
ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस और वो और ये पैरा क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। चलिए ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट है, ज्योमेट्री कैसे दिख रही है इसकी आप लोगों को, टेट्राहेड्रल, और इसकी भी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। शाबाश। अब क्या और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जाएगा कि इसमें बताओ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कितनी है। क्या आपको देखनी आती है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग? नहीं मैम, सारी की सारी यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। कैसे? ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा बॉन्डिंग में, और मैग्नीज का कौन सा यूज हो रहा होगा, डी। तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, डी पाई पी पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को पकड़नी है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे हम चलते दोबारा हैं। एक्सप्लेन कर दो मैम। हम दोनों में ही सेम होगी ना, डी वाई हाँ, दोनों में ही डी पाई। बेटा मैं ये बोलूं, जैसे तुमने हाइब्रिडाइजेशन वाला पढ़ा होगा कंसेप्ट प्रियांशु, तो उसमें Yes, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो 2d होती ही नहीं है ना, 1s2 2s2 2p4 होती है। जबकि मैग्नीज के पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है। तो जो Yes, बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, ऑक्सीजन की पी यूज होगी और मैग्नीज की डी वाली होगी। ये तुम्हारा नीट का भी क्वेश्चन है, चेक कर लेना आज पीवाईक्यूज में। तो कैसी बॉन्डिंग है इसमें, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। डी ऑर्बिटल मैग्नीज की यूज हो रही है, पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन की यूज हो रही है। क्लियर है मैम दोनों में? हाँ दोनों में, इसमें भी दोनों में, दोनों में। चलिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये वाला देखो, दिख रहा है सभी को या जूम करूं मैं? मैम जूम कर दूं? मैम थोड़ा सा हम थोड़ा जूम कर। ये हो के मेरा, एक मिनट रुकना। अभी ठीक है? एक मिनट। यस अरे ये क्या हो रहा है, ये देखो अभी ठीक है क्या? चलिए ये देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसा दिखता है आपका केमिनोफोर। डीप पर्पल है, डार्क पर्पल है, ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखता है। अगर लैब में आपने देख रखा होगा, क्रिस्टल लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, आपको दिखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि जो आपका केमिनोफोर का स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर है, KCl4 से। जैसे देख लो, KMnO4 का भी टेट्राहेड्रल है और आपका ClO4 नेगेटिव का भी क्या है, टेट्राहेड्रल है सभी को। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडरेटली सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब समझ रहे हो, ज्यादा खास सोल्यूबल नहीं होता है पानी में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपके नीट जेई में हर जगह पूछा गया है कि अगर मान लो मैं पोटेशियम पर मैग्नेट का डिकम्पोजिशन करा दूं ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो मुझे क्या मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो आपको टेम्परेचर भी मेंशन एनसीईआरटी में, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी 513 केल्विन, 513 केल्विन, अराउंड 500 केल्विन आप याद रख सकते हैं। तो बच्चे जिस से KMnO4 बना था उसी में ही वो टूट जाएगा। KMnO4 से बना था MnO2 से, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपकी कलरलेस है O2। MnO2 क्या है, ब्राउन कलर का है, और K2MnO4 कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, और ये पर्पल कलर का। याद हो गया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि O2 पैरामैग्नेटिक होती है डायमैग्नेटिक, ऐसी मुझे इसका बता दो। मैम पैरा होती है O2। पैरा होती है पक्का? यस मैम। ठीक है। O2 क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। O2 नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक, और ये डायमैग्नेटिक। यस मैम। ठीक है, इधर देखो एक बार देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, छोटी छोटी चीजें ये होती है। हालांकि पी ब्लॉक में आता है, बट यहाँ पे O2 आया तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और ये होता है तुम्हारा पर ऑक्साइड, ठीक है। यस मैम। अनुष्का रावत नहीं आई क्या आज? बहुत कम बच्चे हैं। मैम ये O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है ना हमारा? हाँ O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है। O2 हमारा नॉर्मल ऑक्साइड है। O2 हाँ O2 आपका क्या है,
नहीं, ऑक्साइड तो ये O2 का तो ये मॉलिक्यूल है ना, ऑक्साइड आयन ये होता है बेटा, O2 नेगेटिव, ये आपका ऑक्साइड आयन। ठीक है, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव पर ऑक्साइड। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया था अपने टाइम में कि O2 के ऊपर 2 नेगेटिव है फिर भी पर करता रहता है, और O2 के ऊपर 1 नेगेटिव है और वो मस्त सुपर है एकदम। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ, आप जैसे कर सकते हैं वैसे कर लेना इंपॉर्टेंट रहता है। मैम दोनों, मैम O2 और नीचे में O2 नेगेटिव दोनों सुपर ऑक्साइड है। अरे कब, क्या बोल रहे हो तुम लोग, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है, O2 नेगेटिव पर ऑक्साइड है, इसको मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा वो कुछ नहीं, ठीक है मैम। फिर से लिखूं क्या, नहीं दिख रहा है तो रुको, नहीं दिख रहा है मैम, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ कलर। O2 नेगेटिव ये ऑक्साइड आयन है, ठीक है, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड है, मैम आपने और O2 नेगेटिव पर ऑक्साइड। चल आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या बताना चाह रहे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ KMnO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Yes. यस मैम। ठीक है, KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मुझे ये भी पता है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, +7. राइट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, रट्टा नहीं मारना है, आई नो एंड में तो तुम्हें क्रैम करनी है, लेकिन क्रैमिंग भी ऐसे करनी है कि बहुत अच्छे से याद हो जाए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, यानी ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, +7 +3 +4 +2 ये कर यस सकता है। मैम कर। ठीक है, ठीक है। तो KMnO4 की रिएक्शंस जो हम कौन कौन से मीडियम में देखेंगे, एसिडिक मीडियम में भी देखेंगे, हम बेसिक मीडियम में भी देखेंगे, और हम न्यूट्रल मीडियम में भी देखेंगे। पहले आप देख लो, फिर मैं उसकी ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे ध्यान रखना है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ दिख रहा है सभी को? चलो, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, लिखो एक बार, अगर आपके पास MnO4 नेगेटिव है और ये किस में चेंज हो गया, MnO4 2 नेगेटिव में। अगर आपके पास MnO4 नेगेटिव है और ये चेंज हो गया MnO2 में, अभी मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाऊंगी आप लोगों से। अगर MnO4 नेगेटिव है और ये Mn2+ में चेंज हो गया, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये +7 किस में चेंज हो रहा है, +6 में, Yes, ma'am. ये +7 से किस में चेंज हो रहा है, +4 में, और ये +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि n फैक्टर बता दो, n फैक्टर कैसे बताओगे, कितने का आ रहा है इलेक्ट्रॉन का चेंज, और यहाँ पे +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। चलो ओके, ये वाला कौन सा है बच्चे, बेसिक मीडियम होता है जिसमें +7 से +6 जाती है। ये होता है नीचे वाला न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, या आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख रही हूँ ध्यान से, तुम थोड़ा सा खुला खुला लिख लेना, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, हल्का फुल्का एल्कलाइन मीडियम होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं होता है। और नीचे वाला होता है हमारा एसिडिक मीडियम। पहले लिखो ये, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे याद रखना आप लोग। ट्रिक वही है, आप चाहे कहीं यूट्यूब पे देख लो, कहीं मिल जाओ, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको ये ट्रिक्स, बाकी मैं बता दूंगी तो कहीं देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दो MnO4 नेगेटिव का, तो बता सकते हो? आप क्या करोगे, मोलर मास निकाल लोगे, सबका निकाल लोगे, बेसिक मीडियम में भी निकाल लोगे, न्यूट्रल स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में भी निकाल लोगे, और एसिडिक मीडियम में भी। चलो ये तो थी बात, अब हम इसमें ही देखेंगे सारे। मोलर मास सिर्फ Mn का रखना है, Mn का रखोगे मोलर मास, ठीक है, आपको वैसे दिया होगा, ठीक है, पेपर में। यस मैम। इधर देखो, इधर वैसे नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलो अब हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखो
135 135 बना 135 बना, ऐसे याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। 135 बना, 1 मतलब n फैक्टर 1 है, मीडियम क्या है, बेसिक है। बेसिक। जब n फैक्टर 3 है, मीडियम है, न्यूट्रल, या यू कैन आल्सो से स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। जब आपका n फैक्टर 5 है तो आपका मीडियम क्या रहेगा बच्चा, एसिडिक। क्लियर हो गया, नहीं भूलोगे। यस मैम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, पहली हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या आपको याद रखना। फिर बोल रही हूँ बैलेंसिंग मैं नहीं सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव Mn+2 में चेंज होता है, n फैक्टर आपका 5 रहता है, राइट। अब क्योंकि आपका KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को तो कर दिया रिड्यूस, अब किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले आप सिर्फ लिखेंगे फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। ये ऑक्सलेट है, ये आपका Fe2+ है, ठीक है, ये आपका है S-2 सल्फाइड, ये आपका है नाइट्राइट, ये आपका है सल्फाइड सॉरी, ठीक है, और ये क्या है, लास्ट है आपका Sn2+। सारे पहले ये लिखेंगे फिर मैं इसके बाद ट्रिक बताऊंगी। इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, मैंने जान करके इसको ऐसे लिखा है, इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। लिख लिया मैम? इसकी ट्रिक लिखो, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। अगर आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है इसकी वो रखने की, याद रखने की, तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर करना चाहते हो तो कर, सारा कुछ मैंने आप पे छोड़। ठीक है, अब किस किस में ऑक्सीडाइज होगा, ये I नेगेटिव I2 में होगा, ऑक्सलेट किस में होगा, CO2 में चेंज होगा, फेरस फेरिक में होगा, और ध्यान रखना ये कौन से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है और ये आपका येलो कलर का होता है। एनसीईआरटी में कलर मेंशन है तो हम छोड़ नहीं सकते। सल्फाइड किस में होगा, सल्फर में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, सल्फाइड सल्फेट में, और स्टेनस बोलते हैं इसको, स्टेनिक में। देखो एक बार हो जाएगा, I नेगेटिव I2 में ऑक्सलेट, बेशक ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर लो यहाँ पे आप, ठीक है, Fe+2 Fe+3 में, सल्फाइड सल्फर में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, सल्फाइड सल्फेट में, स्टेनस स्टेनिक। ठीक है जी, एक तो फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। हाँ अर्चना। मैम ये जो Fe2+ है ये ग्रीन है और फिर ये जो Fe3+ हाँ, है हाँ, वो येलो येलो। ओके लिख लो एक बार। एक काम करते हैं, एक किसी की रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। जैसे देखो क्या मैम होगा, इन सबका कलर भी कुछ शो करते होंगे ये सब? नहीं आपको कलर सिर्फ ये याद रखना है आयरन वाले का, जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो वाला करना है आपको, सबके कलर नहीं करते हैं। ठीक है, MnO4 नेगेटिव कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, H+ लिखो। किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम, Fe2+ का, तो क्या बनेगा, Mn+2 Fe3+ और पानी। बैलेंसिंग आप करवा ही सकते हो, बस हो गया खत्म काम। ठीक है, देखो एक बार सारे हो जाएगा। आगे चलूं मैं, यस मैम। तो देखो ये वही है जो मैंने आपको बताया है। अब आपको ये वाला करना है, मेरे वाला करना है, मेरे वाला ही करना है, वैसे मैं बता रही हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जो मैंने करवाया बिल्कुल वही सेम है। ठीक है, इधर देखो एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। जब आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम में H2SO4, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, ध्यान दे लेना, क्योंकि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तब सिनेरियो कुछ और होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो इसमें वही है, K2SO4 बन रहा है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होगा, +2 है, 135 बना। एसिडिक मीडियम में N फैक्टर यहाँ पे 5 का होगा,
बेसिक मीडियम में कितना होगा, एन फैक्टर 1 का होगा, और होगा में होगा न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन में 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। देखो ये रहा एनसीईआरटी का, मैंने यहाँ पे वही स्निपिंग भी लगाई है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से हो जाए। इधर देखो सारे बच्चे, अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 आर गिवन बिलो। ये देखो इधर इन्होंने बैलेंसिंग भी करके दिखा रखी है। I नेगेटिव से I2 में चेंज हो रहा है, MnO4 2 नेगेटिव से Mn2 प्लस, क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम है। क्लियर है सभी को? Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, देखो ग्रीन से येलो कलर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनाते हैं। फिर उसके बाद देखो ऑक्सलेट से किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सैलिक इसमें सॉरी CO2 में, MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है, Mn2 प्लस में, बिकॉज मीडियम इज एसिडिक। सल्फाइड किसमें चेंज हो रहा है, सल्फर में, ठीक है। सल्फाइड किसमें हो रहा है, इधर देखो सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, और ये नाइट्राइट किसमें हो रहा है, नाइट्रेट। क्या कर लोगे, यस मैम। कर लोगे। मैं तो ये कहूंगी आप लोगों को बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम की। न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में क्या सीन है, चलो देखते हैं भाई। न्यूट्रल में क्या है, 135 बना 3 रहता है इनफैक्ट। 3 रहता है, तो MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा, MnO2 में। यस मैम। देख लो एक बार सारे, +7 से +4। चलो अब यहाँ पे भी वही सेम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। तो किसको करेगा, लिखो पहले, I नेगेटिव को करेगा ऑक्सीडाइज, थायोसल्फाइड को करेगा, और यहाँ पे Mn2 प्लस को, बस इन तीनों को करेगा। याद कैसे लिखोगे, एक थी मनीषा, मैंने पिछले बैच में भी यही बताया था, जो मेरा लास्ट ईयर का भी बैच था, ठीक है। एक थी मनीषा, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो I नेगेटिव ध्यान रखना, I2 में चेंज नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट जेई, I नेगेटिव किस में चेंज होगा, आयोडेट में चेंज होगा। मजाल है कि तुम लिख के दिखाओ, I2 गलत हो जाएगा, पहले बता रही हूँ। न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में I नेगेटिव आयोडेट में चेंज हो रहा है, और ये सल्फेट में ही चेंज हो रहा है। Mn2 प्लस किस में होगा, MnO2 में। तो ये आपको ध्यान रखना, रख लोगे। यस मैम। चलिए ये देखो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ध्यान से पढ़ते हैं मैम बैक स्लाइड, इसको। हाँ जी बेटा। मैम बैक स्लाइड। अच्छा लो मैं पानी पी लेती हूँ। पानी की बोतल तो मैं ऐसे भर के रखती हूँ जैसे 2 घंटे में पूरी खाली कर दूंगी, बट चल आप लोग भी पानी वानी साथ तो लेके बैठते हो ना? यस मैम। नो मैम। नहीं लेके बैठते मैम लेके बैठते। मैम चलो ठीक है, चलो आगे आओ। अरे पढ़ा तो रही हूँ गुंजन, इतना मजा आ रहा है तेरे को आज। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन। फेंटली का मतलब क्या है, वही स्लाइटली, ठीक है। ओके तो MnO4 नेगेटिव से MnO2 ये तो फिक्स है हर रिएक्शन में, इसको मैं छेड़ूंगी नहीं। ये देखो I नेगेटिव से आयोडेट में चेंज हुआ है, ठीक है। आयोडाइड से आयोडेट में, थायोसल्फाइड से इसमें हुआ है सल्फेट से। मैग्नीज सोल्ट से, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैग्नीज सोल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2, इधर देखो the presence of zinc sulfate और zinc oxide catalyze the oxidation। समझे? अगर मान लो ये रिएक्शन तुम्हें पता है कि Mn2 प्लस से MnO2, और अगर वो पूछ ले कि यहाँ पे बताओ कौन रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट। तो एनसीईआरटी की एक लाइन भी हमें नहीं छोड़नी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखो नोट करके कुछ लिखा हुआ है। यस हाँ बिल्कुल याद करना है, उसी का तो तरीका बता रही हूँ। परमैंगनेट टाइट्रेशंस, आप लोगों को पता है KMnO4 को हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं ना, ब्यूरेट में डालते हो आप, है ना। वो आपके उसमें क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या डालते हो, एसिड डालते हो, पिंक कलर में अब वो हो जाता है चेंज, है ना, लाइट पिंक में कलर होता है। उसके ऊपर तो ऐसी मीम्स बन रही हैं कि ऐसे बोला जाता है कि बच्चे रूह अफ़ज़ा लेके जाते हैं और उसको पिंक कर देते हैं। पी कैसे लेती हूँ मैं एक बार पी गया था, मतलब कर रहा था टाइटल से।
मैम 3 बार किया था, एक बार भी नहीं आया। एक ने तो कॉनिफर ग्लास ही फोड़ तोड़ दिया था। मैम मैंने तो प्योरिटी तोड़ दिया था। अच्छा इधर देखो, तो बच्चे जो पर मैग्नेट टाइट्रेशन होते हैं, अगर आप उसमें याद करो, आपकी टीचर ये बोलती है कि एक टेस्ट ट्यूब भर के ना H2SO4 की डाल दो, यस मैम। है ना। वो क्यों बोलती है ये? क्योंकि अगर आपने HCl एसिड यूज कर लिया, इधर देखो, ये बस यही ध्यान रखना, अगर आपने HCl की प्रेजेंस में टाइट्रेशन करवाई तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो आप बेसिकली वॉल्यूम डिटरमाइन करना चाहते हो कितना यूज हुआ, रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि HCl क्या करेगा, क्लोरीन को इसमें रिड्यूस कर देगा। यानी कि क्या पता चल रहा है यहाँ पे HCl क्या है? आपका KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, कर दिया इसने, रिड्यूस करेगा। अगर Cl2 में उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो जो आप निकालना चाहते हो, जो आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो, मोलैरिटी निकालना चाहते हो, निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। तो ये नोट करके ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं दे रखा, क्वेश्चन बने हुए हैं इस पे, सिर्फ ये 2 लाइन आपको ध्यान रखनी है, नथिंग। हो जाएगा? Yes. चलो, तो आपने KMnO4, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज है जनरली, वो मैं हमेशा से हर साल अलग से पढ़ाती हूँ। तो एक बार हम इसकी कर लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली, उसके बाद हम कल कर लेंगे, परसों जो भी है, उसके बाद हमें वो 5-6 बातें और हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है बोलते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन से कलर का होता है? हाँ कल भी है मैंने क्लास, ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज कलर होती है, अगर किसी ने देखा भी हो तो लैब में देख लेना। इसको भी हम टाइट्रेशंस में यूज करते हैं, दिखा देगी मैं आपको हमारी। ये देखो इस कलर का होता है, बड़े सुंदर सुंदर क्रिस्टल होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? KMnO4 में हम क्या पढ़ के आए बेटा? प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। यस मैम। प्रिपरेशन कहाँ से की मैंने? उसके ओर से की। और से तो ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन मैं किससे करूंगी? उसके ओर से। इसका और क्या होता है? क्रोमाइट और। हम क्या ये वाला याद रखेंगे? FeCr2O4। इसी को ही लेके हम क्या करने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ने वाले हैं। तो करें स्टार्ट, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लेंगे क्रोमाइट और। क्या फॉर्मूला है? FeCr2O4। दिस इज योर क्रोमाइट और। क्रोमाइट और अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, वैसे लिख लो, बेशक रफ में लिख लो, लिखने की हैबिट अच्छी होती है, अच्छे से लर्न होगा। उसके बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे? उसमें हमने फ्यूजन मिक्सचर कौन सा लिया था? KOH और O2, एल्कली और एयर की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे भी हम फ्यूजन मिक्सचर लेंगे, किसका? हम सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट का यूज विद सोडियम कार्बोनेट और O2 का। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। उसके बाद इससे क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्रोमेट मिलेगा। क्या मिलेगा? लिखूं? सोडियम क्रोमेट मिलेगा, जो कौन से कलर का होता है? जिस कलर से मैंने इसको लिखा है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। एक जगह मैं देख रही थी आज, तो मुझे एक वो, मतलब मुझे खास नहीं लगा वो, वैसे भी आप याद कर सकते हो उन्होंने कैसे बता के इसको लर्न करवाया था, इसका कलर Na2CrO4 का, कि सोडियम क्रोमेट है। क्रो, कौवा तो तुमने सुना ही होगा। तो कौवा कहाँ उड़ता है? आसमान में। आसमान में क्या होता है? सूरज। सूरज कौन से कलर का होता है? येलो। मैंने कहा यार इतने में तो ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना आपको कैसे लर्न करना है। उसके बाद उसके साथ मिलता है तुम्हें Fe2O3। ये ब्राउन सॉलिड होता है। मैम। हाँ बेटा। मैम अपने क्रोमाइड और का फॉर्मूला मुझे गलत लग रहा है। FeCr2O4 बेटा, ठीक तो है? एनसीईआरटी में चेक कर लो ना, ठीक लिखा है। ठीक है, चलिए। उसके बाद इसके साथ क्या मिलता है? CO2 मिलता है, जो कि क्या कर देता है? तुम लोगों को पता है, पढ़ के आए हो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बताओ, पढ़ के आए हो? Yes, ma'am. और अगर एक्सेस में डाल देते हो तो
सोल्यूबल हो जाता है। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, ये क्या है, यहाँ से एडवांस का क्वेश्चन बना हुआ है, वैसे मैं बता रही हूँ। तो मतलब समझ रहे हो, तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं आप लोगों को। रिएक्शन तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक्स्ट्रा जो भी होगा वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलो मैम, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद Na2Cr, अब देखो सोडियम क्रोमेट को मैं किसके साथ ट्रीट करवाऊंगी, इसका मैं एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराऊंगी। यहां से मुझे क्या मिलेगा, Na2, दीपक क्लास में है बेटा, Na2Cr2O7। यस मैम। ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है। सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का। और जब आप इसकी रिएक्शन KCl से करा देंगे तो आपको मिल जाएगा जो आप बनाना चाहते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझे, बोलो। यस तो ये कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये भी ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना, ये भी ऑरेंज कलर का होता है। क्या किया हमने, हम क्या बनाने वाले थे, हम बनाने वाले थे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमने उसकी क्रोमाइट ओर से करवाई रिएक्शन, विच इज योर FeCr2O4। फ्यूजन मिक्सचर इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। पहले क्या बना, सोडियम क्रोमेट बना, उसका मैंने एसिडिक मीडियम में करवाया, तो क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद मैंने KCl के साथ ट्रीट करवाया, तो मुझे क्या मिला बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला। पहली रिएक्शन ये है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने करवाई है, ये NCERT वाले ऐसे लिखते हैं इसको, आप Yes, लोग ऐसे लिखा हुआ है। यस मैम। मैम। उसके बाद हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट। अब मुझे ये बताओ, KMnO4 में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, हीटिंग इफेक्ट देखा था। यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट, रट्टा तो नहीं मारना, हीटिंग इफेक्ट। इसका हीटिंग इफेक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या NCERT में टेम्परेचर मेंशन है, नहीं, ऐसा हीटिंग का सिंबल बनाया होगा, देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिससे हमने इसको बनाया था उसी में ही डिकम्पोज हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट में। साथ ही साथ यहाँ पे Cr2O3 मिलता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसका कलर क्या होगा, येलो। क्रोमिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ग्रीन। और ये क्या होगी आपकी कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। दिस इज योर फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो आपने KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इससे। इसकी जो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, देखो इधर, Cr2O7 2 नेगेटिव इंटर कन्वर्टिबल होता है CrO4 2 नेगेटिव। समझे, ये दोनों आपस में देखो इक्विलिब्रियम में है। ये कौन सा कलर होता है इसका, कौन बताएगा, ऑरेंज, इसका येलो। लेकिन कब ये ऑरेंज से येलो बनेगा, कब ये येलो से ऑरेंज बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन pH। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लगा लो, अगर आपका टेस्ट होता है इस चैप्टर का तो मोस्टली हर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में ये वाला क्वेश्चन डालते हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो बच्चे अगर आप pH बढ़ा देते हो, यानी कि अगर आप मीडियम क्या कर देते हो, बेसिक कर देते हो, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, ऑरेंज कलर येलो में चेंज हो जाएगा। अगर pH कम कर देते हो, यानी कि एसिडिक मीडियम ऑरेंज में, तो येलो से किस में चेंज हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ये बताओ। यस मैम। मैम मुझे पहले 4-5 कलर के, अच्छा ठीक है चलो आगे चले। आगे कहीं क्या करेंगे हम, वही स्ट्रक्चर किसका, K2CrO4 का और K2Cr2O7 का करें। अब इसमें ना कंट्रोवर्सी हुई है, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो CrO4 2 नेगेटिव होगा ना, अगर मैं पोटेशियम, अगर काउंटर आयन ले लूं आपका इस तरह से, ऐसे ही बनेगा। लेकिन NCERT में देखो, NCERT में बेटा ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा कुछ देखना एक बार, यही बनाया हुआ है। चारों सिंगल बॉन्ड और चारों सिंगल बॉन्ड दिखा रखे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से,
अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक देखोगे या कोई आर्टिकल वगैरह देखोगे, वहां पे यही स्ट्रक्चर है। इवन आप MSc लेवल या कहीं भी चले जाओगे, आपको जनरली ये वाला स्ट्रक्चर सिखाएंगे, है ना। और ये सही भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें D5 P5 बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन आपके NCERT वालों ने देखो सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। तो अगर ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप कौन से वाले स्ट्रक्चर को सही मानोगे? NCERT। क्योंकि जेई मेन में ना एक क्वेश्चन आया था, उसने ये पूछा था, जेई मेन 2020 में था वो, कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बता दो पोटेशियम क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में। तो अगर आप डबल बॉन्ड को लोगे तो नंबर कुछ और आएगा, सिंगल बॉन्ड को लेके सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा। तो उन्होंने जो एनटीए वाला, जो एनटीए है, उसने कौन सा कंसिडर किया था? जो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर। समझ आ गई सबको क्या बोल रही हूँ मैं? तो ये वाली छोटी छोटी चीजें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। इसको कैसे बनाएंगे बताओ, इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह से लिंकेज होती है, करो। Yes, ma'am. चलो, अब इसमें मेन पॉइंट हमें जो है वो ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कलर। कलर क्या होता है इसका? एक का ऑरेंज होता है, एक का येलो होता है। इसका येलो कलर होता है। यस मैम। इसका क्या कलर होता है बच्चा? ऑरेंज होता है। कलर किस वजह से आ रहा है बताइए मेरे को। मैम DB ट्रांजिशन की वजह से। एसिड हाँ, LMCT, क्रोमियम यहाँ पे +6 है बच्चा, D तो 0 है यहाँ पे। तो कलर किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू LMCT। याद करो, बताया तो था लास्ट क्लास में। यस मैम। यहाँ पे लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आएगा। सेकंड, D 0 है तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है। और ये भी क्या है? ये भी डायमैग्नेटिक। चलिए, एक काम और हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या होती है? नो ब्रिजिंग, नो ब्रिजिंग। और यहाँ पे क्या है? ब्रिज बॉन्ड है। ठीक है, CR-O-CR लिंकेज है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आया था, क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट में परऑक्सी लिंकेज है? आंसर इज नो, देयर इज नो परऑक्सी लिंकेज। समझ में आ गई? चलो, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? चलो, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख भी लो, नो परऑक्सी लिंकेज, ताकि क्वेश्चन कहीं से आए तुम लोग कर लो। फोर्थ वाला देखो, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पे x लिखूं, यहाँ पे y लिखूं, यहाँ पे मैं x लिखूं, y लिखूं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेशियम क्रोमेट में। क्या इसमें x और y सेम है? क्या x और y बॉन्ड लेंथ इक्वल है? प्लीज टेल मी। दीपक, गुंजन बताओ, प्रियांशु, निगम, क्या यहाँ पे x और y सेम है? नो मैम। कैसे? इधर देखो, ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ, याद करो, आप लोग 11th में पढ़ते थे ये वाला स्ट्रक्चर कार्बोनेट का। आप क्या कहते थे? रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे भी वही सेम फंडा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। रीजन डाल लो ब्रैकेट में ताकि भूल ना जाओ आगे जाके, ड्यू टू रेजोनेंस। यस मैम। आपके एनसीईआरटी में देखो, पिकोमीटर में शायद दे रखी है, सेम है दोनों की बॉन्ड लेंथ। डाइक्रोमेट की दिया। हाँ, डाइक्रोमेट की अलग होगी। क्यों होगी? थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, समझने की कोशिश करना बेटा। ये देखो, इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो अब होगा क्या? ये वाला ऑक्सीजन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर, और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही रेजोनेंस में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जाएगा कौन? जिसके पास लोन पेयर है वो जाए। उसके पास नेगेटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके पास। और वैसे भी दूसरी तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दे रहा है रेजोनेंस में, तो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जबकि ये जैसे ही अपने लोन पेयर देगा रेजोनेंस में, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना चाहेगा।
तो यानी कि जो वाई वाला है, जो मैंने ये वाला डिनोट किया, फटाफट रेजोनेंस में जाएगा और फटाफट जाएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो है ना, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। चेक करो अपने उसमें एनसीईआरटी में, ये वाली जो बॉन्ड है, मैं x को 179 दिया और y को 163 दे रहा हूँ। ठीक है, ये 163 दिया हुआ और ये 179 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो, तो हमें क्वेश्चन, कोई कुछ बोल रहा है? चलिए, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन की। आपको पता है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पता है ना? ध्यान रखना, जितनी भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो हम रिएक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे। बेसिक न्यूट्रल में वो रिएक्ट नहीं करता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ किसकी बात करेंगे हम? एसिडिक मीडियम की। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और कर भी रहा है। +6 से +3, इसका एन फैक्टर बताना। 3 इलेक्ट्रॉन। 3 लगाऊं चाटा? कैसे निकालते हो एन फैक्टर? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो। मैम 6 हाँ, कितने क्रोमियम एटम है? एक के लिए 3 है, 2 जा रहे हैं इसमें। 2 के लिए क्या है? 6। तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा। चलिए, अब ये किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा वो देखते हैं। Fe2+ को करेगा, I नेगेटिव को करेगा, H2S वही सल्फाइड है, और SN2+। कैसे याद करोगे? फिर सॉन्ग सुनाओ। ये किस में चेंज हो जाएगा? Fe3+ में। ये I2 में होगा, ध्यान रखना, आयोडेट में नहीं होगा। ये सल्फर में होगा और ये SN4+। इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हो। अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक मीडियम में आयरन के साथ लिख के दिखाती हूँ, तो क्या होगा? आयरन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में, फेरस से फेरिक में चेंज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। बैलेंसिंग आप कर सकते हो जाएगा। डाउट है इसमें कुछ? जल्दी मैम बताओ। एटम के साथ कितना चार्ज है? हाँ, एटम के साथ कितना चार्ज है? सुनाई नहीं दिया। Fe के पास 3+, मैम नो SN SN+4 बेटा, ये SN2+ है। चलिए, ठीक है, कुछ और रह गया क्या? हाँ, एक बार ये देख लो, फिर मैं आपको एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवा देती हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखो, अभी दिख रहा होगा सबको अच्छे से। ये देखो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाली हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर solubility in water and extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry। क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपसे पूछ लें कि Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 दोनों में से कौन सोल्यूबल है? ये वाला वाटर सोल्यूबल है। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, जो लैब में हम इसको यूज करते हैं टाइट्रेशंस में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वाटर ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, इसके क्रिस्टल हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। पहली लाइन ये हो गई। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या मतलब समझे? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड? देखो बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो आपका Na2Cr2O7 है ना, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। आप जनरली लैब में जो टाइट्रेशन करवाते हैं, जो ब्यूरेट में आप डालते हैं सॉल्यूशन, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब अगर वो कर लेगा तो उसके वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में।
हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब इसका मतलब क्या है, absorbing. हाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लो। ऐसे ही आपका NaOH है, किसी ने अगर लैब में NaOH देखी हो, NaOH की पैलेट्स व्हाइट कलर की होती है, जितना आपको NaOH वे करना होता है, टीचर कहता है थोड़ा सा ज्यादा वे करना, जब आप आगे पढ़ोगे या हो सकता है 12th में भी करो, टीचर आपको कहेगा थोड़ा ज्यादा वे करो, क्यों, क्योंकि NaOH भी क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। तो अब ये वाली रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, I नेगेटिव से I2 में चेंज हो रहा है, H2S से इसमें चेंज हो रहा है, SN2+ से इसमें, सारी मैंने रिएक्शन बता दी। क्लियर है? उसके बाद ये जो K2Cr2O7 होता है, मैंने कहा था KMnO4 मॉडरेटली सोल्यूबल होता है पानी में, जबकि ये क्या होता है, कोल्ड में तो कोल्ड वाटर में थोड़ा कम सोल्यूबल होता है, बट आप उसको थोड़ा हीट कर दोगे तो वो अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगा। कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट करवा रही हूँ, विच इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सारे ये लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, लिखेंगे इसको, ठीक है? ओके, क्या रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। जो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है ना, वो किसके लिए होता है? सॉलिड आयनिक क्लोराइड के लिए होता है। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा सॉलिड आयनिक क्लोराइड का? KCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सारे आयनिक क्लोराइड है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको क्या मिलते हैं? CrO2Cl2 के रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलते हैं। लिखो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। लिख लेते हैं ऊपर, देखो क्या किया आपने। आयनिक क्लोराइड्स के लिए होता है ये टेस्ट, कोवेलेंट के लिए नहीं होता। कौन कौन से नहीं दिखाएंगे उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी, टेंशन ना लो। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो सॉलिड पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये मिलता है आपको। जब आप इसको फर्दर NaOH के साथ ट्रीट कराते हो तो आपको मिलता है Na2CrO4 विच इज येलो इन कलर। इसकी आप फर्दर रिएक्शन कराते हो लेड एसीटेट के साथ, तो आपको मिलता है लेड क्रोमेट, जो होता है येलो प्रेसिपिटेट होता है। लिखो सारे बच्चे, बस यही रिएक्शन थी। लेड एसीटेट क्या होता है? हमने लैब में की है। हाँ हाँ, ये करते हैं, फेमस होती है। लेड एसीटेट ये होता है। एसीटेट तो तुम लोगों को पता है ना, जैसे अपन सोडियम एसीटेट क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं ना CH3COONA। आपको लिखते सोडियम बाद में, बट बोलने में पहले आता है, सेम वही। लेड लिखते बाद में है, ठीक है? इसको वैसे ऐसे लिखो, ठीक है? लेड एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी? चलें आगे। अच्छा, अब हम वो देखेंगे कि कौन से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दिखाते हैं, कोवलेंट वाले नहीं दिखाएंगे। कौन कौन से क्लोराइड्स जो हैं नहीं दिखाएंगे, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी। AgCl, SnCl4, PbCl4, Hg2Cl2 और HgCl2, ये दोनों के, ये जो दोनों हैलाइड्स हैं, दोनों के दोनों नहीं दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे? लिख लो यहाँ पे, डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये सारे ही नहीं दिखाएंगे? हाँ, ये सारे नहीं दिखाएंगे। कैसे करोगे इसको याद? Ag, मैम लास्ट वाले के लिखा। अजी बता रही हूँ, सुनो, प्यार हो गया, Hg2Cl2, HgCl2, Hg2Cl2, HgCl2 दोनों ही नहीं दिखाएंगे। अजी सुनो, प्यार हो गया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि नीट में बार आया है क्वेश्चन, ठीक है? बार बार तो नहीं आया हुआ, तो बहुत खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग ये अपने लिखेंगे। आजकल एनटीए वालों का कुछ नहीं पता, कुछ भी दे रहे हैं उठा के, ठीक है? तो ये मैंने आपको जो एनसीईआरटी की सारी थी, एक क्रोमाइल क्लोराइड मैंने अलग से कराया है, एक मिनट मनीषा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा 5-6 रिएक्शंस और हैं जो आपको मैं कल करवाऊंगी,
तो कल मैं आप लोगों को वो 5 रिएक्शंस भी कराऊंगी बेटा, 2 मिनट शांति रखो, और साथ ही साथ आपको क्या कराऊंगी, लेंथेनॉइड भी कराऊंगी। शुरू। हाँ अब बोलो, पहले मनीषा तुम बोलो क्या कह रही थी। मैम क्यों